अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करते हुए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सबसे पहले पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। पासपोर्ट अगर किसी का एक्सपायर होने वाला है तो वो उसको रिन्यू करवा के फिर अप्लाई करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 5 to 6 मंथ रहते हैं तो वो अप्लाई कर देते हैं। बाद में जब एडमिशन लेटर आता है तो उसके ऊपर वही पासपोर्ट नंबर लिखा होता है ओल्ड का, और रिन्यू करवाने के बाद जब आप एम्बेसी जाएंगे वीज़े के लिए तो एम्बेसी आपको दोबारा एडमिशन लेटर चेंज करवाने का बोलेगी, तो उसमें टाइम जो है वेस्ट होता है। तो इसलिए आपने पासपोर्ट जो है अ, इसको रिन्यू करवा लेना है अगर एक्सपायर हो रहा है। सेकंड नंबर पे है पासपोर्ट साइज पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये पिक्चर जो है ये क्लियर होनी चाहिए आपकी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं कि पिक्चर जो है वो मोबाइल से खुद बना लेते हैं या सेल्फी अपलोड कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको बेहतर है कि आप स्टूडियो चले जाएं, वहाँ से जाके क्लियर पिक्चर हो। और फीमेल का ये इशू आता है कि वो स्कार्फ लेती हैं या हिजाब करती हैं तो वो उनकी पिक्चर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती। ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। आप उनको बोलें जाके कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर एक बनानी है, तो वो आपको हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी और साथ में सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी। इस तरह आपने अपनी पिक्चर बना के रख लेनी है और वो आपको जब अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है एक्सेप्टेंस लेटर। नंबर 3 पे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मेरे पास तो एक्सेप्टेंस लेटर ही नहीं है तो मैं किस तरह अप्लाई करूंगा। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। इट्स कंपलसरी फॉर ओनली पीएचडी, नॉट फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, मास्टर प्रोग्राम। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है अगर आपके पास है तो वेल डन, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके स्कॉलरशिप विन करने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना, तब भी आप अप्लाई ज़रूर करें स्कॉलरशिप के लिए। मास्टर स्टूडेंट को तो वैसे ही जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए कंपलसरी नहीं होता। पीएचडी में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां भी हैं जहां पर ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर मेंशन किया गया आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है तो वहां पर आपने सुपरवाइज़र से कॉन्टेक्ट करना है कि मुझे जो है एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर है बैचलर और मास्टर डिग्री। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर मास्टर डिग्री अटैच करनी होगी, और अगर मास्टर करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। अगर बहुत कुछ कोई स्टूडेंट ऐसा जिसके पास अभी तक डिग्री उसको रिसीव नहीं हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर वो क्या करे यहाँ पर। अभी हम इसके बाद जाएंगे सीएससी पोर्टल के ऊपर, वहाँ पर आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा कि वहाँ पर मेंशन किया होता है हाईएस्ट डिग्री अपलोड करें। हाईएस्ट डिग्री का मतलब होता है लास्ट। तो अभी डिग्री तो उनको मिली नहीं तो वो क्या करें, तो उनकी जगह पर फिर होता है होप सर्टिफिकेट। तो होप सर्टिफिकेट के ऊपर क्या चीज़ मेंशन की होती है, यूनिवर्सिटी आपने खुद नहीं बनाना होता या अपनी वर्डिंग नहीं टाइप करनी होती। आप चले जाएं रजिस्ट्रार ऑफिस यूनिवर्सिटी के। अब आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। वन तो ये है कि आप अर्जेंट बेस के ऊपर अप्लाई कर दें, डिग्री विद इन 1 मंथ या 15 डेज में वो डिग्री आपको मिल जाती है। अगर अर्जेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप क्या करें, होप सर्टिफिकेट बनवा लें उनसे। उसके ऊपर मेंशन होगा आपका नेम, आपका स्टूडेंट आईडी, आपका प्रोग्राम नेम, आपका डिपार्टमेंट, और ये चीज़ मेंशन की जाती है कि इसके 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं और डिग्री जो है अप्रॉक्सीमेटली इस डेट तक इसको रिसीव हो जाएगी। तो ये किस्म की गारंटी देती है यूनिवर्सिटी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को कि इसको डिग्री रिसीव हो जाएगी, प्रोग्राम इसका कंप्लीट है। तो फिर आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो वो आप अटैच करेंगे। उसके बाद आते हैं बैचलर और मास्टर ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मीन रिजल्ट कार्ड। अगर बैचलर आपने किया हुआ है तो आपके पास कंप्लीट 8 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और अगर मास्टर किया है तो आपका जो प्रोग्राम था 2 ईयर मास्टर या 3 ईयर मास्टर, तो उसका आपके पास रिजल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। नंबर 6 पे है आइट्स या टॉफल या इंग्लिश प्रोफिशंसी लेटर इसको बोलते हैं, फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर तो आपने आइट्स या टॉफल के सर्टिफिकेट है, आपने एग्ज़ाम दिया इंग्लिश का, तो वेल डन। नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चाइना के अंदर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में है। तो आपका जो बैचलर या मास्टर होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो आपने जस्ट यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट से एक लेटर बनवा लेना है, उसको बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट या इंग्लिश प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट।
तो उसके ऊपर भी आपका प्रोग्राम मेंशन होगा और लिखा होगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश, के आपकी जो इंस्ट्रक्शन थी, वो जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपका प्रोग्राम था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। और उसके बाद जो है फिर आप इसको अटैच कर सकते हैं आइट्स या टोफल की जगह। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी ने तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आइट्स में इतने बैंड हों और टोफल में इतना स्कोर हो, तो वहाँ पर हमारे पास तो नहीं है, तो हम किस तरह अप्लाई करें? तो उसकी जगह फिर आप ये सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी से बनवाया था, वो अटैच कर देंगे। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 पे है चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आपके पास है, अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है चाइनीज़ लैंग्वेज का, तो अटैच कर दें। उससे ये होगा कि सुपरवाइज़र जो है या यूनिवर्सिटी जो है, एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे ने चाइनीज़ लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है, इसको चाइनीज़ कल्चर का, लैंग्वेज का पता है, ठीक है? उस लाज़मी नहीं है कि एचएसके ही आपके पास हो, कोई भी शॉर्ट कोर्स भी हो तो वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 पे है रिकमेंडेशन लेटर्स। ये 2 आपने बनवाने होते हैं 2 डिफरेंट प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर से। तो इसमें क्या करना है आपने कि ये बनवाते हुए आपके पास जो है रिकमेंडेशन लेटर जिस लेटर पैड पे बनवाना है वो यूनिवर्सिटी का हो, सिंपल पेज पे नहीं बनाना। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिनके पास एक ही लेटर पैड होता है, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनके डिपार्टमेंट का अपना अलग से होता है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है ख्वाजा फ्री यूनिवर्सिटी, तो उसका लेटर पैड होगा और आगे आगे उसका डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट, तो हो सकता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का अपना लेटर पैड हो, तो वो भी चलेगा। दो किसी भी यूनिवर्सिटी का बस हो रिकमेंडेशन लेटर पैड के, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम और उसका एड्रेस, हर चीज़ मेंशन क्लियर की गई हो। अच्छा, ये बनवाते हुए आपने अब किन चीज़ों का एहतियात करना है कि इसमें एक तो डेट क्लियरली मेंशन हो कि आप कौन सी डेट को बना रहे हैं, और दूसरा जिस भी प्रोफेसर से बनवाना है उसकी साइन एंड स्टैंप लाजमी है। अगर कोई प्रोफेसर साइन एंड स्टैंप नहीं करता तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये 2 डिफरेंट प्रोफेसर से बनवाना है। रिकमेंडेशन लेटर असल में होता क्या, ये होता है कि प्रोफेसर कहता है कि अब मैंने इस बच्चे को फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ाया था और ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और हार्ड वर्किंग है, और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंडेशन वर्ड निकला है रिकमेंड से, कि मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप, अगर आप इसको चांस देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, इसको चांस दिया जाए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। नीचे वो अपना नेम, डेजिग्नेशन और ईमेल एड्रेस वगैरह देगा और साइन और स्टैम्प करेगा। तो ये आपने 2 प्रोफेसर से बनवा के रखने हैं। उसके बाद है नंबर 9, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये किस तरह बनाना है, ये आपने जाना जी आपके लोकल पुलिस स्टेशन के में। जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ जाएँगे, आप उनको बताएँगे कि मैंने चाइना के लिए अप्लाई करना है, या आप जो भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सारे ही स्कॉलरशिप के सिमिलर ही होते हैं, डिफरेंट हर कंट्री के लिए मे बी जस्ट 1 टू 2 चेंज हो, बाकी सारे यही यूज़ होंगे। तो अगर आप चाइना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनको बताएँगे कि मैंने चाइना जाना है स्टडी के लिए, तो वो उसके ऊपर मेंशन करना होता है उन्होंने कि ये जो बच्चा है ये चाइना के लिए अप्लाई कर रहा है। तो वो वहाँ से आपका लोकल पुलिस स्टेशन से ये आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके लिए आपको खुद अपीयर होना हो पड़ता है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर ये आपकी पिक्चर लेंगे। उसके बाद है नंबर 10 पे मेडिकल फॉर्म। पूरे चाइना के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो या कोई भी प्रोविंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप हो या यूनिवर्सिटी की कोई लोकल स्कॉलरशिप हो, सब में मेडिकल फॉर्म जो है एक ही यूज़ होता है। तो आप गूगल के ऊपर जाके लिखें कि मेडिकल फॉर्म फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपने उसको फिल करना है, फिल करवा के आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएं, तो वहाँ पर डॉक्टर की साइन एंड स्टैंप जो है वो ज़रूरी है। इसमें अब मिस्टेक क्या हो कर देते हैं स्टूडेंट, कि नीचे इसके लास्ट पेज के ऊपर लिखा होता है फिजिशियन साइन एंड स्टैंप। फिजिशियन की साइन एंड स्टैंप लास्ट पेज पे तो करवा लेते हैं, लेकिन पिक्चर के ऊपर नहीं करवाते। तो पिक्चर के ऊपर जहाँ वो फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी पिक्चर लगेगी, वहाँ भी आपने लाजमी साइन एंड स्टैंप करवानी है पिक्चर के ऊपर, तो फिर ये वैलिड होगा, और ये 6 मंथ तक वैलिड होता है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 11 पे, स्टडी प्लान। मास्टर, जो स्टूडेंट मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना स्टडी प्लान लिख के रखेंगे, और जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे उनको रिसर्च प्रपोजल जो है लिखना पड़ता है। तो ये जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की जाएंगी, पूछा जाएगा कि अपलोड द स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। तो वो उसी हिसाब से देखा जाएगा कि आप मास्टर के लिए अप्लाई करें या पीएचडी के लिए।
नंबर 12 है जी वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप लेटर। अगर आपके ने बैचलर के बाद या मास्टर के बाद कहीं किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी आपने जॉब की है तो उनसे वर्क एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो फिर एटलीस्ट जो है इंटर्नशिप लेटर है तो वो बनवा के रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज़्यादा आपके स्कॉलरशिप विन करने के चांस भी बढ़ेंगे, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। नंबर 13 पे है सीवी। अब सीवी में स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि एक पेज की सीवी बना लेते हैं। एक पेज की सीवी नहीं बनानी, कोशिश करेंगे यूरोपास के ऊपर सीवी बनाएं और उसमें कम से कम 2 से 3 पेज की हो। ये एक पेज वाली जो सीवी है इस बेस के ऊपर ना तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा और ना उसकी कोई वर्थ होगी, तो कम से कम 2 से 3 पेज की जो है सीवी बना के रखें। तो ये जी थे डॉक्यूमेंट्स और इसमें आपने ये कंप्लीट करके रखने हैं। उसके बाद अब हम आते हैं सीएससी पोर्टल के ऊपर। जब आप अप्लाई करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के पोर्टल के ऊपर तो वहाँ पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो अब देखते हैं। ये है जी सीएससी पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से। नंबर 1 देखें वो क्या कह रहे हैं कि पासपोर्ट या वीज़ा स्टाइल फ़ोटो, वही चीज़ हो गई जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है और आपने पिक्चर बना के रखनी है, तो ये आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी। अब हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है? अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है बैचलर होगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री मास्टर होगी। तो इसको हम हाईएस्ट डिग्री भी कह सकते हैं या लास्ट डिग्री भी कह सकते हैं। अब नोटराइज्ड कॉपी क्या होती है, ये इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कैसे करवाने हैं और उसमें फिर एक्सप्लेन करेंगे कि नोटराइज्ड कॉपी क्या होती है। अभी ये डिग्री इसकी जगह आप अटैच करेंगे और उसके बाद नंबर 3 के ऊपर वो कह रहा है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी, कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। किस चीज़ का? हाईएस्ट एजुकेशन का मींस लास्ट डिग्री का। अगर वही बात है कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने ऊपर मास्टर बैचलर की डिग्री अपलोड की है या होप सर्टिफिकेट अपलोड किया है और यहाँ पर जो है आप उसका रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर मैंने अभी एक्सप्लेन किया था होप सर्टिफिकेट का, तो अगर जिन बच्चों के पास डिग्री अभी तक नहीं है, रिसीव नहीं हुई, तो वो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन करीब है तो वहाँ पर जो है आप होप सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन ट्रांसक्रिप्ट डिग्री में ये चॉइस होती है कि आप उसकी जगह वो अटैच कर दें, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में कोई चॉइस नहीं होती। इसकी जगह आपने 8 कंप्लीट सेमेस्टर की ही आपने अपलोड करनी है ट्रांसक्रिप्ट। नंबर 3 पे है स्टडी प्लान। अभी मैंने बताया कि जो स्टूडेंट मास्टर के अप्लाई कर रहे हैं वो स्टडी प्लान अपलोड करेंगे और जो पीएचडी के लिए होंगे वो यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल अपलोड करेंगे। उसके बाद है जी रेफरेंस 1 एंड रेफरेंस 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2, कि आपने यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर 1 अटैच करना है जो एक प्रोफेसर से बनाया था और सेकंड पे रिकमेंडेशन लेटर 2 अपलोड करना है जो दूसरे प्रोफेसर से बनवाया था। उसके बाद है पासपोर्ट होम पेज। अब पासपोर्ट होम पेज का क्या मतलब होता है? पासपोर्ट होम पेज का मतलब ये नहीं होता कि इसमें आपने एहतियात करनी है कि ये जो फर्स्ट पेज होता है इसको पासपोर्ट होम पेज नहीं कहते। ये नहीं आपने गलती से भी अपलोड करना, ये वाला पेज इसको नहीं आपने अपलोड करना। ये पासपोर्ट होम पेज नहीं है। पासपोर्ट होम पेज का मतलब होता है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है। फर्स्ट पेज को जैसे ही टर्न करेंगे तो आपकी पिक्चर, आपका नेम, सरनेम, गिवन नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो वो सारी डिटेल, आपका एड्रेस, तो वो होता है। तो उसके ऊपर आपने जाके वो वाला अपलोड करना है, उसको कहते हैं पासपोर्ट होम पेज या फर्स्ट पेज। उसके बाद आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर्स। अब इसका मतलब क्या है? फिजिकल मेडिकल फॉर्म। मेडिकल फॉर्म जो है इसकी जगह आपने मेडिकल फॉर्म अटैच करना है। इसको फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड भी कहते हैं या मेडिकल फॉर्म भी। उसके बाद है आर्टिकल और पेपर रिटन और पब्लिश्ड, कि वो स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनकी कोई पब्लिकेशन है, उन्होंने कोई पेपर पब्लिश किया है या इवन के पेपर अभी सेंड किया है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। ये आर्ट स्टूडेंट के लिए है, वो जो
ड्राइंग या पेंटिंग वगैरह करते हैं कि उन्होंने साथ 6 कलर जो हैं पिक्चर भी सेंड करनी होती हैं, इसमें अपलोड करनी होती है। अगर कोई स्टूडेंट म्यूज़िक में कर रहा है तो वो ऑडियो जो है टेप उसकी वो अपलोड करेगा यहाँ पर। और उसके बाद है चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये देखा, अब अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है तो अटैच कर दें, नहीं किया तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आपने आइट्स या टॉफल किया हुआ है तो आप वो अटैच करें, नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने इसकी जगह जो यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाया था यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आता है जी प्री एडमिशन लेटर। अब प्री एडमिशन लेटर क्या होता है? अगर आप कैटेगरी ए में अप्लाई कर रहे हैं, इसकी स्कॉलरशिप की है कैटेगरी ए बी सी। ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ जो सीट्स हैं वो हर कंट्री को दी हुई हैं स्कॉलरशिप की। लाइक पाकिस्तान को जो दी हैं वो एचईसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको प्री एडमिशन लेटर एडवांस लेके एचईसी को देना होता है कि मेरा एडमिशन जो है वो फ़लाँ यूनिवर्सिटी में हो गया, ये प्री एडमिशन लेटर है। तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। और सेकंड, आप जब यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे तो उसको कैटेगरी बी आप सिलेक्ट करेंगे। बी का मतलब होता है कि आप जो है यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट एप्लीकेशन आप सेंड कर रहे हैं, ना कि एचईसी को। तो उसमें प्री एडमिशन लेटर अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप स्कॉलरशिप विन करते हैं तो बास टाइम यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपको प्री एडमिशन लेटर खुद इशू करती है और आपको बोलेंगे कि आप जो है अभी पोर्टल के ऊपर जाके दोबारा इसको अपलोड कर दें। लास्ट में है जी नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। इसका मतलब वही है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिपोर्ट। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये आपने जाके लोकल पुलिस स्टेशन से बनवानी है, तो यहाँ पर वो आप अपलोड करेंगे। अदर अटैचमेंट, अब अदर अटैचमेंट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप अपनी सीवी अटैच कर सकते हैं कि पीडीएफ फाइल बनाएं, उसमें अटैच कर लें, उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस, उसमें अपना इंटर्नशिप, उसमें अपनी सीवी और भी कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई अचीवमेंट हैं, कोई आपको ऑनर अवार्ड मिले हुए हैं, किसी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया था उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो वो जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे आपने एक ही पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पर अपलोड कर देनी है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपने देख ली कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको चाहिए, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि देखें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से जो है नहीं हुए। जो नहीं हुए उनको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करें। उसके बाद जो है आपने लैपटॉप के अंदर इस तरह फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर बनाने के बाद उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं तरतीब से रखते जाएँ। जब आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको अपलोड करने में भी आसानी होगी और उनको सर्च करना भी आसान होगा कि कहाँ पर सेव किए थे। तो ये एक थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल तरीका हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम एक यूनिवर्सिटी में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से उठाएँगे और कॉपी करते जाएँगे। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आपको समझ नहीं आई कि किस तरह बनाना है, या कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप वीडियो के नीचे जो है लाज़मी कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह जो है आपको रिप्लाई दूँगा। और मेरे चैनल चाइनीज़ चाइनीज़ बाबा को जो है लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।